हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में बात कर चुके हैं, दैट इज़ व्हाट आईएएस एंड एलएम। मतलब हम लोगों ने फिल्म की इंटरवल से पहले की बात देख ली और इंटरवल के बाद की बात देख ली। अब हम लोगों को क्या देखना है, कॉन्क्लूजन देखना है, दैट इज़ मीन्स व्हाट आईएएस एलएम इक्विलिब्रियम। दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है आईएएस एलएम इक्विलिब्रियम। हीरो हीरोइन मैंने देख लिया। अब हमें वो दोनों का यहाँ पर आगे कहानी सुनना है दोनों का, ठीक है। दैट इज आईएएस एलएम इक्विलिब्रियम। क्या होता है, वी नो व्हाट आईएएस एलएम का कैसा कर्व था, बताइए। आईएएस कर्व कैसा था हमारा, ये इंटरेस्ट रेट इनकम आउटपुट के बीच का रिलेशन है, जहाँ पर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यस और नो। यस। एलएम कर्व हमारा कैसा था, बताइए। ये हमारा क्या था, इंटरेस्ट रेट और इनकम आउटपुट के बीच का रिलेशन था, जहाँ पर ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, यस और नो। यस। अब ये दोनों को एक साथ लाना है, लास्ट में मैच करना है दोनों को, तो दोनों को एक साथ ले आते हैं। दिस इज आवर इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट, दिस इज आवर आईएएस कर्व, दिस इज आवर एलएम कर्व, यस और नो। यस। और जहाँ पर ये दोनों मैच करे वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। एनी प्रॉब्लम, नो। और जो मैच की जो इंटरेस्ट रेट होगा यहाँ पर वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, और ये इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इस इंटरेस्ट रेट और आउटपुट पे हमारा क्या है, आईएएस एलएम इक्विलिब्रियम में। एनी प्रॉब्लम, नो। तो इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम बताएंगे ग्राफिकली। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। दैट इज आईएएस कर्व, एलएम कर्व जहाँ मैच करे वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम बताएंगे। ओके। ग्राफिकली, मैथमेटिकली के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैथमेटिकली वाले लेक्चर में काम करेंगे, ठीक है। अब अभी करना मतलब वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी आराम से ग्राफिकली करते हैं और इसके आगे बढ़ते। ओके। अब हमारा आता है दैट इज इक्विलिब्रियम हमारा चेंज कैसे करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज आईएएस एलएम इक्विलिब्रियम चेंज इन इक्विलिब्रियम। कैसे चेंज करें, चेंज इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए इक्विलिब्रियम चेंज कैसे करेगा ये बताइए। हम लोग आईएएस कर्व, एलएम कर्व जानते हैं। इसमें 2 कर्व होता है, आईएएस एंड एलएम। अब बताइए अगर दोनों में से कोई एक चेंज कर गया, सपोज आईएएस कर्व चेंज कर गया, तो इक्विलिब्रियम चेंज करेगा, हाँ या ना। कहाँ से, E0 से कहाँ चला जाएगा, E1 पे। एनी प्रॉब्लम, नो। ये क्या है, I0, ये क्या है, I1, सॉरी ये क्या है हमारा I1। I0 पर कितना है, Y0, और I1 पर कितना चला गया, Y1। यस। अब एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आईएएस कर्व कब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। हम लोगों ने पढ़ा था शिफ्टिंग ऑफ आईएएस कर्व में कब करेगा, दैट इज व्हाट, जब ऑटोनॉमस स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, यस और नो। हाँ, ऑटोनॉमस के अंदर क्या था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, यस और नो। यस। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। तो ऐसे आईएएस कर्व अगर इंक्रीज करता है राइटवर्ड की तरफ तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और इनकम आउटपुट भी बढ़ेगा। एनी प्रॉब्लम, नो। सेकेंड वन है कि आईएएस कर्व अगर अंदर की ओर शिफ्ट करता है तब क्या होगा। आईएएस कर्व मतलब ऑटोनॉमस स्पेंडिंग अगर कम जाता है या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम जाता है तो आईएएस कर्व शिफ्टवर्ड, व्हाट, लेफ्टवर्ड। ये इनिशियली I0, E0, E1 तो Y0 था, फिर क्या हुआ, Y1 तो I1, ये कमा तो ये भी कमा, है ना। दैट इज व्हाट हम लोग निकालेंगे, दैट इज आईएएस कर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट और इनकम आउटपुट दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है, हाँ या ना, सेम डायरेक्शन। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण तो हमारा इनकम आउटपुट भी बढ़ेगा, समझ रहे ना। अगर इंटरेस्ट रेट अब हमारा कम रहा तो इनकम आउटपुट भी कम है, किसमें, आईएएस कम।
वैसे ही हो सकता है आई एस कर्व नहीं, हमारा एल एम कर्व चेंज करे। क्या चेंज करे? एल एम कर्व चेंज करे इस बार। दिस इज आई एस कर्व, एल एम कर्व, क्या हो सकता है? एल एम कर्व चेंज करे। चेंज किया किधर की ओर? राइटवर्ड की तरफ। एल एम कर्व कब शिफ्ट करेगा बताइए? बताइए एल एम कर्व कब शिफ्ट करेगा? व्हेन रियल मनी सप्लाई गेट चेंजेस, व्हेन एम बाई पी की वैल्यू गेट इंक्रीजेस देन शिफ्ट टुवर्ड राइटवर्ड। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। तो इनिशियली हमारा कितना? E0, इंटरेस्ट रेट कितना है? I0, आउटपुट कितना है? Y0। फिर सेकेंड में क्या हुआ? इक्विलिब्रियम हमारा E1 पे आ गया। इंटरेस्ट रेट क्या हुआ? मनी सप्लाई बढ़ने के कारण कम हुआ, और ये इनकम आउटपुट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंटरेस्ट रेट कम रहा है, इनकम आउटपुट बढ़ रहा है ना? कब? जब एल एम कर्व हमारा राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर। ओके, इसी तरीके से हो सकता है कि एल एम कर्व जो हो वो लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करे। आई एस एल एम अभी लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, आगे वाले लेक्चर में बहुत ज़्यादा है, समझ रहे? इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। E0, I0, Y0। एल एम कर्व हमारा कितना हो गया? I0। इनकम आउटपुट कितना हो गया? Y1। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इनकम आउटपुट डिक्रीज हुआ। देखना, इंटरेस्ट रेट कम तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये कमा। दैट इज व्हाट दिस। इसके अंदर क्या? एल एम कर्व में इंटरेस्ट रेट और क्या हमारा इनकम आउटपुट जो होता है वो इन्वर्सली होता है, एक बढ़ेगा तो एक कमेगा इनकम आउटपुट। एनी प्रॉब्लम? एल एम कर्व के अंदर ये आई एस कर्व, समझ रहे हैं? हाँ या ना? हाँ। तो ये बात हुआ कि इंटरेस्ट रेट एक में बढ़ रहा है, एक में कम रहा है। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, यहाँ सेम डायरेक्शन। ओके, ये तो बात हुआ कि आई एस कर्व अगर हमारा हीरो था फिल्म का तो हीरो की बात कर ली, हीरो जब चेंज होगा तब क्या होगा। अगर एल एम कर्व हमारे फिल्म का हीरोइन थी तो एल एम कर्व की बात कर ली। लेकिन अब दोनों को मिसमैच भी तो होगा, हो सकता है दोनों चेंज हो, हीरो भी चेंज हो, हीरोइन भी चेंज हो। यस और नो? यस। तब क्या होगा? तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, जब हीरो हीरोइन दोनों चेंज होगा तब क्या? ठीक है, जब ISLM दोनों चेंज हो तब क्या होगा? ये IS, ये LM। अब देखिए इनिशियली हमारा कितना था? E0 इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आउटपुट Y0, इनकम आउटपुट, इंटरेस्ट रेट I0, I और Y के बीच का रिलेशन है। ओके, अब सपोज दैट कि हमारा IS कर्व राइटवर्ड किस तरफ शिफ्ट किया? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, ऑटोनोमस स्पेंडिंग गेट इंक्रीजेस। और LM कर्व जो है वो भी राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट किया बिकॉज M/P गेट इंक्रीजेस। एनी प्रॉब्लम? नो। क्या मैंने बात किया कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ या इसे ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ तब हमारा IS कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। यस और नो? यस। साथ ही साथ सरकार ने पैसा तो बढ़ाया, स्पेंडिंग इंक्रीज किया, साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक थी वो भी मनी की सप्लाई इंक्रीज करती, रियल मनी सप्लाई। तो LM कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड। एनी प्रॉब्लम? नो। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब देखना यहाँ पर हुआ क्या। फर्स्ट इफेक्ट था कि हमारा IS कर्व शिफ्ट की, जिसके कारण क्या होगा? E0 था, E0 से कहाँ चला गया? E1 पे चला गया। किसके कारण? IS कर्व में चेंज करने के कारण हमारा E0 से इक्विलिब्रियम E1 पे चला गया। इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ I1 के पास, और आउटपुट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। IS कर्व में दोनों सेम डायरेक्शन में। एनी प्रॉब्लम? नो। सबसे पहला सरकार ने पैसा बढ़ाया मार्केट में, ठीक है।
अब देखो क्या हुआ कि सरकार पैसा बढ़ाई, साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ने भी पैसा बढ़ाया। अगर सेंट्रल बैंक पैसा बढ़ाई तो LM कर्व किधर की ओर शिफ्ट किया, हमारा राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट किया, LM1, ठीक है। ये IS1 किधर की ओर शिफ्ट किया, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, हाँ या ना, हाँ। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है जब LM कर्व राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करे। तो इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कितना से कितना, E1 से E3 इक्विलिब्रियम हो गया, तो इंटरेस्ट रेट देखो जो इनिशियली था वापस आ गया। समझ रहे हैं, हाँ या ना, हाँ। कि फिस्क हमारा क्या हुआ, IS कर्व के कारण अपवर्ड गया, लेकिन LM कर्व के इफेक्ट के कारण फिर से बैक आ गए, और इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इनकम आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा, हाँ या ना, हाँ। फिर से इफेक्ट क्या था, इनिशियली E0 पॉइंट पे था, IS कर्व के कारण IS कर्व शिफ्ट किया राइट, जिसके कारण इक्विलिब्रियम E0 से E1 चला गया, Y1 I1 हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इनकम आउटपुट बढ़ा। बट हुआ क्या, इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ना इकॉनमी के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। क्यों, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब लोन लेना महंगा, मतलब कंपनी जो इन्वेस्ट करना चाहती है वो इन्वेस्ट करना उनके लिए महंगा पड़ रहा है, वो इन्वेस्ट नहीं करेगी मतलब ग्रोथ नहीं होगा, मतलब हमारे कंट्री का GDP ग्रोथ नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस कारण इंटरेस्ट रेट जो है जितने भी कंट्री वो सोचते हैं अंडर कंट्रोल रहे, कम रहे, ताकि हमारा ग्रोथ ज़्यादा हो। तो इंटरेस्ट रेट को क्या हुआ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कारण बढ़ गया। अब बढ़ना ये सही चीज़ नहीं था, क्या करना है, कम करना। क्या करेंगे, कम करेंगे, हाँ या ना। कम करने के लिए कौन सा पॉलिसी लाएंगे, हम लोग जानते हैं LM कर्व में अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर दे तो LM कर्व शिफ्ट वर्ड राइटवर्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मनी सप्लाई गेट इंक्रीजेस, तो LM कर्व किधर की ओर शिफ्ट कर गया, राइटवर्ड, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, साथ ही साथ इनकम आउटपुट और ज़्यादा ग्रोथ होगा, और इंटरेस्ट रेट कम गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसके कारण Y1 नहीं Y2 पे चला जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो। सो दिस इज द इफेक्ट, ओके। तो इनिशियली हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ, जिसके कारण IS कब कहाँ चला गया, IS1 से कहाँ, IS2 पे चला गया, ओके, हाँ। IS1 से IS2 पे चला गया, ठीक। जाने के कारण इफेक्ट क्या हुआ ये बताइए, इक्विलिब्रियम हमारा कितना हो गया, E1 से E2 हो गया, और इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इनकम आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज होगा। दैट इज व्हाट, I1 से कहाँ चला गया, I2 पे चला गया, ओके, हाँ। I0 से कहाँ चला गया, I1 पे चला गया, और कितना, Y0 से कहाँ चला गया, Y1 पे चला गया। एनी प्रॉब्लम, नो। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा अगर हमारा ये इंक्रीज करता है, दैट इज व्हाट, हमारा मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, दैट इज बैड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि ग्रोथ अब कम होगा। यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम हुआ, आगे हम लोग देखने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कम हुआ मतलब ग्रोथ कम हो, सरकार को पसंद नहीं था। तो यहाँ पर क्या होगा, M/P की वैल्यू इंक्रीज हुई, जिसके कारण बताइए LM कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, और राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड की तरफ कहाँ से, LM1 से LM2 पर शिफ्ट करेगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, E2 से E3 पॉइंट पे चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, दैट इज I1 से I0 पे वापस आ जाएगा, दैट इज डिक्रीजेस, यस और नो, यस। इनकम आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, दैट इज Y1 से कितना, Y2 से Y3 पे आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो। दैट मीन्स ये भी इंक्रीजेस, ओके। तो यहाँ से हमको इफेक्ट क्या पता चला कि IS कब भी इंक्रीज हुआ तो इसके कारण राइटवर्ड, LM कब भी इंक्रीज हुआ इसके कारण राइटवर्ड, दोनों का इफेक्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, जहाँ पर था वहीं पर है, लेकिन इनकम आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और इस पॉलिसीज़ को क्या कहते हैं, ऐसे पॉलिसीज़ को कहते हैं एकोमोडेटिव, ठीक है। ऐसे पॉलिसीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेटिव टाइप की, समझ रहे हो, क्या कहते हैं, एकोमोडेटिव टाइप की पॉलिसी। एनी प्रॉब्लम, नो। हम लोग आगे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छे से देखने वाले हैं, अभी के लिए इतना ही कि इसे कहते हैं एकोमोडेटिव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एकोमोडेटिव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। क्यों कहते हैं,
फिस्कल पॉलिसी में कोई भी चेंजेस, फिस्कल पॉलिसी का मतलब जो गवर्नमेंट चेंज करे, जो गवर्नमेंट के पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करेगी तो कौन सा कर्व, आईएस कर्व। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कौन, जो सेंट्रल बैंक चेंज करे, सेंट्रल बैंक अगर चेंज करेगी तो कौन सा कर्व, एलएम कर्व। समझ रहे हैं ना। तो इस कारण आईएस एलएम में चेंज को ही क्या कहते हैं, एकोमोडेटिव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अगर ये आईएस एलएम पढ़ते हैं तो हमारा जो आगे आने वाला चैप्टर है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बस आईएस एलएम पे ही आधारित है। 110% आईएस एलएम ही है। दैट इज आईएस कर्व को फिस्कल पॉलिसी कहेंगे और एलएम कर्व को मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। वहाँ पे देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करना, समझ रहे, वहाँ पे देखेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सेम चीज़ आईएस एलएम पे वर्कआउट करना है, समझ रहे। इसलिए समझना आईएस एलएम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इससे आपका क्वेश्चन लगभग 15 मार्क्स 20 मार्क्स का तो आना ही आना है। ओके, गॉट इट। इस टाइप के पॉलिसी को क्या कहते हैं, एकोमोडेटिव मॉनेटरी एंड फिस्कल पर, जहाँ पर ये भी इधर की ओर राइट वर्ड और एलएम का भी राइट वर्ड। एनी प्रॉब्लम, नो। बस इतना अभी तक कहना चाहता हूँ कि ये कोविड के अंदर ये पॉलिसीज़ का उपयोग किया गया, कोविड के अंदर ये पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया गया। अब बात आता है क्यों, तो वो हम लोग देखेंगे फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं तो यह वास्ट हो जाएगा लेक्चर, अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा, अब दोनों इंक्रीज़ किया तो हो सकता है दोनों हमारा डिक्रीज़ करे, क्योंकि अब हीरो हीरोइन की दोनों की बात हो रही है ना। जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम साथ जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, डूबेंगे तो दोनों डूबेंगे। तो अब सपोज दोनों डूब रहे हैं, दैट इज़ आईएस कब भी है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर गया, लेफ्ट वर्ड, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीजेस। और एलएम कब भी है वो भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर गया, बिकॉज मनी सप्लाई गेट डिक्रीजेस, मनी सप्लाई गेट डिक्रीजेस। LM1 से LM2 शिफ्ट करेंगे, ये IS1 से IS2 शिफ्ट करेंगे, IS1 से IS2 दोनों क्या कर गया, राइट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे। क्यों, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर डिक्रीज होता है, या फिर इसे क्या है ऑटोनॉमस स्पेंडिंग अगर डिक्रीज होता है, तो गवर्नमेंट क्या होगा हमारा, IS कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। एनी प्रॉब्लम, नो। दैट इज IS1 से कहाँ, IS2 पे। ओके, उसी तरीके से अगर M/P अगर डिक्रीज होता है, दैट इज रियल मनी सप्लाई, तो LM कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब कितना, LM1 से कहाँ, LM2 की तरफ। ओके, इसका इफेक्ट क्या हुआ, IS कब शिफ्ट किया लेफ्ट वर्ड, इसका इफेक्ट क्या हुआ बताइए। इनिशियली इक्विलिब्रियम कितना पे था हमारा, यहाँ पे था, दैट इज E0, इंटरेस्ट रेट I0, इनकम आउटपुट Y0। आफ्टर IS कर्व शिफ्ट टुवर्ड व्हाट, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट करने के कारण IS कर्व का क्या हुआ, ये देखें। इनिशियली ये यहाँ नहीं है हमारा, कहाँ है हमारा, यहाँ है, ये E0, ये Y0, और क्या इनकम आउटपुट I0। एनी प्रॉब्लम, नो। अब क्या हुआ, हमारा IS कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया किधर की ओर, लेफ्ट वर्ड की ओर, जिसके कारण दोनों सेम तरफ चलेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इनकम आउटपुट भी कम होगा। एनी प्रॉब्लम, नो। तो IS कर्व लेफ्ट वर्ड के कारण क्या हुआ, E0 से E1 इक्विलिब्रियम चला गया, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, कम हुआ, इनकम आउटपुट भी क्या हुआ, कम हुआ। दैट इज Y1 से Y2, I0 से I1। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, Y0 से Y1, समझ रहे हैं ना। इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ और हमारा इनकम आउटपुट भी कम हुआ, ठीक है, E0 से E1। लेकिन LM कब हमारा किधर की ओर शिफ्ट किया, LM कब हमारा किधर की ओर शिफ्ट किया, इधर की ओर शिफ्ट, किधर की ओर, ऊपर लेफ्ट वर्ड की तरफ। ये लेफ्ट वर्ड की तरफ ऊपर शिफ्ट किया। हो सकता था LM कब यहाँ शिफ्ट करे और बिल्कुल जो यहाँ है इंटरेस्ट रेट वही इंटरेस्ट रेट। हो सकता है LM कब और ऊपर शिफ्ट करे, तो कहाँ शिफ्ट किया, ये कुछ यहाँ शिफ्ट किया, जिसका कारण इंटरेस्ट रेट क्या हो गया। LM कब लेफ्ट वर्ड अगर शिफ्ट करे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और इनकम आउटपुट अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज और डिक्रीज होगा Y2 लेवल पे। समझ रहे हैं, हाँ या ना, हाँ। दैट इज LM कब भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट कहाँ चला गया था, I0 से I1 लेवल पे। लेकिन LM कब शिफ्ट हुआ मनी सप्लाई डिक्रीज होने के कारण, तो ये कहाँ चला गया, I2 लेवल पे इंक्रीज हो गया। पहला डिक्रीज फिर इंक्रीज, यहाँ पे इनकम आउटपुट डिक्रीज और डिक्रीज,
ये किस इफेक्ट के कारण IAS, ये किस इफेक्ट के कारण LM। तो E0 E1 अब क्या चाहिए E2, एनी प्रॉब्लम नो। सो अगर मनी सप्लाई LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है जिसका इफेक्ट क्या हुआ हमारा, दैट इज E1 से कहाँ जाएगा E2 पर। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, कहाँ चला गया I1 से I2 पर। ओके I1 से I2 पर। और इनकम आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा Y1 से Y2 पर। समझ रहे हैं हाँ या ना? हाँ। अब आप बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, मतलब इकोनॉमी में आउटपुट प्रोड्यूस होना कम हो रहा है, क्योंकि पैसे मार्केट से सरकार ने भी उठाया तो कम गया, और मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक ने भी उठाया तो कम गया। दोनों कम जाने के कारण क्या होगा, इनकम आउटपुट, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। समझ रहे, बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा। हाँ या ना? हाँ। बट ऐसे जो पॉलिसीज़ है कभी ज़्यादातर कभी उपयोग नहीं किया जाता है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ही कम दोनों एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे, हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे, अभी बात करने की जरूरत। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, IAS कर्व जो है इसे क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। वाई? बिकॉज IAS कर्व इफेक्ट होता है गवर्नमेंट में चेंज होने के कारण, और गवर्नमेंट अगर कोई चेंज करे तो वैसे पॉलिसीज़ को कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज़। तो फिस्कल पॉलिसीज़ में चेंज हुआ, मतलब IAS कर्व में चेंज हुआ। समझ रहे हैं? और हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब वो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पॉलिसी लाया जाता है, पैसा बढ़ाना, पैसा कम करना, तो वो पैसा बढ़ाना कम करना, दैट इज मनी सप्लाई, वो किसको चेंज करता है, LM कर्व। तो कोई अगर सेंट्रल बैंक चेंज करते किसको इफेक्ट करता है, LM कर्व को। तो मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस किसको इफेक्ट है, LM कर्व को। एनी प्रॉब्लम? नो। सो दिस वन ओके। तो हम लोगों ने देख लिया कि IAS LM इक्विलिब्रियम कैसे चेंज करेगा, हम लोगों ने देख लिया। पहले अकेला अकेला खेल रहा था, फिर क्या दोनों आए, दोनों का काम हुआ। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने के कारण हमारा कैसा IAS LM में चेंजेस आएंगे, क्या इफेक्ट आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। दैट इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने के कारण IAS LM में क्या इफेक्ट आएंगे वो हमको देखें। क्या हो रहा है बताइए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है। क्या हम लोग ऑटोनोमस A इज इक्वल टू वहाँ पे देखे थे, डेट इज C बार प्लस C TR, है ना, प्लस I बार प्लस Z बार प्लस कितना TR। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट, यस और नो, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट सब्सिडी। तो ये दोनों क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही ना, गवर्नमेंट खर्च करना, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सब्सिडी देना। तो ये क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना। ये बढ़ रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब A की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ या ना? हाँ। एनी प्रॉब्लम? नो। अगर A की वैल्यू बढ़ रही है दैट इज ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ रही है, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिखे, ऑटोनोमस स्पेंडिंग लिखे। बस जानना कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो पार्ट है किसका, ऑटोनोमस स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ेगा, और ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ेगा तो कौन सा कर्व को इफेक्ट करेगा, बताइए कौन सा कर्व शिफ्ट करेगा, IAS या LM? IAS कर्व वी नो, यस और नो? यस। इनिशियली हमारा कुछ ऐसा था, इनिशियली की बात करते तो हमारा कुछ ये IAS, ये LM, LM 0, IAS 0, इनिशियली इक्विलिब्रियम E0, इनकम आउटपुट Y0, इंटरेस्ट रेट I0। ओके, गॉट इट? हाँ। अभी क्या किया, IAS कर्व शिफ्ट किया किधर की ओर, IAS कर्व शिफ्ट किया, ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ, IAS कर्व शिफ्ट करेगा किधर की ओर, राइटवर्ड की तरफ, यस और नो? यस। शिफ्ट किया किधर की ओर, राइटवर्ड की तरफ। ओके, इफेक्ट क्या हुआ, E0 से E1 इक्विलिब्रियम चला गया, E0 से E1 इक्विलिब्रियम चला गया, जिसके कारण हमारा E1 इक्विलिब्रियम पे इनकम आउटपुट कितना है, Y1, और इंटरेस्ट रेट कितना है, I1। एनी प्रॉब्लम? नो।
इंटरेस्ट रेट क्या गया, बढ़ गया, इनकम आउटपुट क्या गया, बढ़ गया, दोनों बढ़ गया, सेम डायरेक्शन, वो तो बढ़ चुके, दोनों बढ़ गया। अब बात आता है, ये तो पीछे हम लोगों ने बात किया था, क्या ज़रूरत थी ये बताने, तो क्या ज़रूरत थी अब सुनिए स्टोरी क्या। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो उसने पैसा को इंक्रीज किया, लोगों को सब्सिडी देना, ठीक है, टैक्स कम करना, सरकार ने इंक्रीज किया। कितना, IAS 0 से IAS 1 पे IAS कब चल गया, इंक्रीज होने के कारण। ओके, तो सरकार ने सोची थी कि मैं अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो जो अभी इंटरेस्ट रेट, जो इनिशियली इंटरेस्ट रेट है, इनिशियली इंटरेस्ट रेट क्या हमारा बताइए, I1, हाँ या ना, हाँ, जो हमारा इनिशियली इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट पे अगर इकोनॉमी रहा तो हमारा इंक्रीज होने के कारण हमारा इनकम आउटपुट बढ़ जाएगा, इतना, समझ रहे हैं, दैट इज Y0 डैश, इतना बढ़ जाए। सरकार ने ये सोचा कि हम अगर पैसा बढ़ाते हैं तो जो अभी इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है I0, इस इंटरेस्ट रेट पे हमारा इकोनॉमी जो है Y0 डैश पे इनकम आउटपुट चला जाएगा। सरकार ये जान के खुश थी कि चलिए हम बढ़ाएंगे तो इतना लेवल पे इंक्रीज होगा, इतना लेवल पे, Y0 से Y1, सरकार ये सोची। बट सरकार को पता नहीं था, क्या पता नहीं था कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज करते हैं तो IAS कब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, जिसका इफेक्ट ये होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, हाँ या ना, हाँ, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जिसके इफेक्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कमेगा या बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोन लेना महंगा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब क्या, कंपनी इन्वेस्टमेंट कम करेगी, मतलब इनकम आउटपुट कम होगा। तो जितना सरकार सोची थी इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इफेक्ट क्या हुआ कि जितना सरकार सोची थी उतना इंक्रीज नहीं होगा, ये कम हो जाए। दैट इज Y0 से Y1 डैश, Y0 डैश से Y1। समझ रहे हैं क्या इफेक्ट हुआ, सरकार सोची कि इनिशियली कुल ये पर रहा तो हमारा जो है ये E0 डैश पे चला जाएगा, इकॉनमी इतना इंक्रीज करेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम गया, कंपनी इन्वेस्टमेंट कम करेगी, इनकम आउटपुट कम जाएगा, तो इकॉनमी कहाँ पे आ जाएगा, E1 लेवल पे। समझ रहे हैं हाँ या ना, हाँ। अब इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, इनिशियली इक्विलिब्रियम कहाँ पे, E1 पे, तो इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा I0, E0 पे, और कितना Y0, एनी प्रॉब्लम, नो। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगा तो बताइए कौन सा कर्व इफेक्ट करेगा, IAS या LM, IAS कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, एनी प्रॉब्लम, नो। इसका इफेक्ट क्या हुआ, दैट इज E0 से कहाँ आ गया, E1 लेवल है ना। एक इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा, I0 से I1, दैट इज इंक्रीजेस, और ये कितना Y0 से Y1, दैट इज ये भी इंक्रीजेस। बट सरकार क्या सोची थी, सरकार थिंकिंग, समझ रहे, सरकार क्या सोची थी, सरकार सोची थी अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं जिसके कारण IAS 0 से IAS 1 पे जाएगा, अगर इनिशियली इंटरेस्ट रेट पे रही, इनिशियली इंटरेस्ट रेट पे रही हमारा इकॉनमी, तो हमारा जो इनकम आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा Y0 से Y0 डैश पे, यस और नो, यस। सरकार ने ये सोचा, बट ये नहीं जानती थी सरकार की क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है ना। सरकार अगर इनके गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करे, IAS का राइटवर्ड की तरफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो सरकार सोची वो नहीं हुआ, Y0 डैश से Y1 पे आ गया, एनी प्रॉब्लम, नो। तो इनिशियली हमारा कहाँ गया, Y0 से Y1 लेवल पे गया, ठीक है, फिर क्या आ गया, Y0 डैश से Y1 लेवल पे आ गया, एनी प्रॉब्लम, नो। और ये जो इफेक्ट हुआ दैट इज Y0 से Y0 डैश से Y1, ये जो इफेक्ट है ये वापस आने वाला, इस चीज़ को कहते हैं क्राउडिंग आउट। क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट, मतलब जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण हमारा जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं किया, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट कहते हैं, एनी प्रॉब्लम, नो। क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जिसके कारण हुआ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम गया,
इन्वेस्टमेंट कम गया, जिसके कारण जो इनकम आउटपुट जो है जी जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे इनकम आउटपुट नहीं होगा, y0 डैश से y1 पे आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो। सो दिस इज नोन एज क्राउडिंग आउट। एनी प्रॉब्लम? नो। सो दिस इज व्हाट हमारा क्या है, इंक्रीज इन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब एक क्वेश्चन आता, क्या जितना सरकार इंक्रीज कर रही है पैसा, क्या इकोनॉमी में उतना इनकम आउटपुट इंक्रीज होगा? बताइए हाँ या ना। जितना सरकार पैसा इंक्रीज कर रही है, जितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है, क्या उतना ही इकोनॉमी में इनकम आउटपुट इंक्रीज होगा? बताइए यस और नो। तो क्या सरकार जितना इंक्रीज करेगी उतना इंक्रीज करेगा इक्विवेलेंटली? नहीं ना, इक्वल नहीं ना। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव इफेक्ट इज इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीजेस। ये विलन है और विलन आ गया हीरो में, तो यहाँ पे रुकावट किया, दैट इज इन्वेस्टमेंट कम किया, इनकम आउटपुट कम किया। तो जितना सरकार इंक्रीज की थी उतना इंक्रीज नहीं हुआ, कम होगा। यस और नो? यस। तो क्या समझ में आता है? दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज ज़्यादा होगा देन इंक्रीज इन व्हाट? इनकम आउटपुट। व्हाई? बिकॉज effect of what? Effect of crowding out. Any problem? No crowding out. डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देंगे क्राउडिंग आउट क्या होता है, ये एग्जांपल आपको देना होगा पूरा, इस चीज़ में क्राउडिंग आउट होता है। एनी प्रॉब्लम? नो। अब आगे आते हैं, दैट इज अब हमारा आगे आता है दैट इज हम लोग ISLM से कैसे एग्रीगेट डिमांड डिराइव करेंगे। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बात किया था इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, है ना। इंडिविजुअल डिमांड अगर पूरी इकोनॉमी में सभी का सम कर दे, सभी इंडिविजुअल का सम कर दे, उस चीज़ को क्या कहते हैं? एग्रीगेट। तो सभी इंडिविजुअल का डिमांड का सम कर दे तो उसे क्या कहें? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? हम डिमांड करते हैं ना कुछ, तो सभी का, आपका भी, मेरा भी, सभी का, आपके फैमिली, मेरे फैमिली, किसी और के फैमिली, सभी के डिमांड का सम कर दे, उसे क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड ऑफ आवर कंट्री। एनी प्रॉब्लम? नो। और इसे रिप्रेजेंट हम लोग AD से करेंगे। ओके। तो हमारा क्वेश्चन आता है, दैट इज बताइए हाउ वी डिराइव ISLM AD शेड्यूल थ्रू ISLM कर्व। कैसे हम लोग डिराइव करेंगे AD शेड्यूल को ISLM के सहारे? ठीक है, तो ये AD शेड्यूल का मतलब सभी के डिमांड का सम। हम लोगों ने डिमांड कम में पढ़ा था क्या, ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है। यस और नो? यस। बस वही चीज़ है यहाँ पे। प्राइस, एग्रीगेट डिमांड किसके बीच में रिलेशन होगा? प्राइस और किसके बीच में? इनकम आउटपुट। इनकम आउटपुट। तो एग्रीगेट डिमांड किसे कहेंगे हम लोग? सबसे पहला दैट इज रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड इनकम आउटपुट। इस चीज़ को कहेंगे हम लोग एग्रीगेट डिमांड। अब हम लोग देखेंगे कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये देख। तो आइए कहानी शुरुआत होता है यहाँ से। दैट इज हमारा इनिशियली ISLM इक्विलिब्रियम E0 पे था, इनकम आउटपुट Y0 था, इंटरेस्ट रेट I0 था, ये IS0 LM0, जिसके कारण इक्विलिब्रियम E0 पे हमारा प्राइस कितना था? प्राइस हमारा कितना था? हमारा प्राइस था P0। एनी प्रॉब्लम? P0 प्राइस था, जिसके कारण हमारा इनकम आउटपुट कितना है? Y0। ये प्राइस और इनकम आउटपुट बीच के रिलेशन है, समझ रहे? हाँ। फिर से इनिशियली इक्विलिब्रियम E0 पे, इनकम आउटपुट Y0। अच्छा, और हमारा इंटरेस्ट रेट ये क्या? इंटरेस्ट रेट हमारा क्या? I0। इस इक्विलिब्रियम E0 पे इनिशियली हमारा प्राइस कितना था? इकोनॉमी में सपोज प्राइस हमारा P0 था, P0 पर इनकम आउटपुट क्या होगा? Y0। एनी प्रॉब्लम? नो। सपोज हमारा क्या हुआ इकोनॉमी के अंदर, लेट इनिशियली, यहाँ लिखता हूँ पहले, इनिशियली इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना रहा है? E0 पे। इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा? इंटरेस्ट रेट I0।
इनकम आउटपुट कितना है y0, ऑल्सो प्राइस कितना है हमारा, प्राइस P0, एनी प्रॉब्लम, नो। इफेक्ट क्या हुआ अब, नेक्स्ट चेंज क्या किया, सपोज प्राइस गेट इंक्रीजेस, प्राइस क्या गया, बढ़ गया, कितना, P0 से P1 हो गया, कितना हो गया, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगा, अब बताइए, प्राइस बढ़ गया, कौन सा कर्व को इफेक्ट करेगा, बताइए, तो बहुत अच्छी बात, कौन सा कर्व को इफेक्ट करेगा प्राइस बढ़ने के कारण, आईएस कर्व को। आईएस कर्व में हम लोगों ने तो प्राइस कभी देखा ही नहीं, किस चीज़ में प्राइस देखा था हम लोग, एलएम कर्व में, हाँ या ना, दैट इज एम बटा पी, पी इज प्राइस, यस और नो, यस। अगर प्राइस बढ़ता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो एम बटा पी दैट इज टोटल की वैल्यू क्या होगी, रियल मनी सप्लाई गेट डिक्रीजेस, यस और नो, यस। मतलब रियल मनी सप्लाई गेट डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज होने के कारण रियल मनी सप्लाई गेट डिक्रीज। अब अगर रियल मनी सप्लाई कम रही तो कौन कर्व शिफ्ट करेगा, आईएस या एलएम, दैट इज एलएम कर्व शिफ्ट करेगा किधर की ओर, बताइए, लेफ्टवर्ड की तरफ, हाँ या ना, हाँ। तो प्राइस बढ़ने के कारण इफेक्ट क्या हुआ, आईएस कर्व शिफ्ट किया, एलएम कर्व शिफ्ट किया लेफ्टवर्ड की तरफ, दैट इज E0 से E1, लेफ्टवर्ड की शिफ्ट करने के कारण हम लोगों ने क्या देखा था, इनकम आउटपुट डिक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीजेस, इनकम आउटपुट कुछ यहाँ आ गया, जब प्राइस क्या था, P1 था, एनी प्रॉब्लम, नो। तो ये इनिशियली हमारा कितना था, P0 पे Y0 था। प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो इनकम आउटपुट क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ, मनी, रियल मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ, एलएम कर्व शिफ्ट किया लेफ्टवर्ड, इनकम आउटपुट कम गया। तो प्राइस बढ़ रहा है, इनकम आउटपुट कम रहा है, दैट इज कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, एनी प्रॉब्लम, नो। सो हमारा कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, यस और नो। नेगेटिव रिलेशनशिप का ऐसा ही ना बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, एडी शेड्यूल, एडी शेड्यूल, जो नेगेटिव रिलेशनशिप बताए किसके किसके बीच में, प्राइस और इनकम आउटपुट के बीच में, इकोनॉमी में, एनी प्रॉब्लम, नो। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट कि बताइए ISLM कर्व से एडी शेड्यूल कैसे डिराइव होगा, बताइए। तो हम लोग बताएंगे इस तरीके से होगा, इनिशियली E0 पे था, P0 प्राइस था, प्राइस इंक्रीज हुआ, P0 से P1 हुआ, जिसके कारण रियल मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ, एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, इनकम आउटपुट कम हुआ, Y0, ओके। और जिसके कारण क्या हुआ, हमारा यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है तो इनकम आउटपुट कम रहा है, कर्व कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप, एनी प्रॉब्लम, नो। तो ये हम लोगों ने देखा आज का चैप्टर, दैट इज ISLM इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। पहले हीरो चेंज हुआ, IS, फिर LM चेंज हुआ, हीरोइन, फिर दोनों चेंज हुआ, हीरो हीरोइन दोनों, यस और नो, यस। फिर हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने के कारण कैसे इफेक्ट करेगा ISLM को, वहाँ पे क्राउडिंग आउट की बात की, एनी प्रॉब्लम। और थर्ड जो था, कैसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को डिराइव करेंगे, किस चीज़ से, ISLM से। तो ये बात हम लोगों ने की। सो हम लोगों का ये टॉपिक, हमारा क्वेश्चन किस टाइप से इस चैप्टर से आ सकता है, ISLM इक्विलिब्रियम क्या होता है, समझ रहे, ISLM इक्विलिब्रियम क्या होता है। और आगे आ सकता है, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज हो रहा है तो ISLM को कैसे इफेक्ट करेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो ISLM को कैसे इफेक्ट करा, दोनों इंक्रीज हो रहा है तो ISLM को कैसे इफेक्ट करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन। फिर क्या, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होता है तो बताइए ISLM में कैसे चेंजेस आते, मतलब वो क्राउडिंग आउट आपसे बात करना चाहता है, आप क्राउडिंग आउट की बात करें उसमें, या आ सकता है क्राउडिंग आउट किसे कहते हैं। फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कैसे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल डिराइव करेंगे ISLM से, ओके, गॉट इट। सो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ISLM की कहानी समाप्त हुई, IS कर्व, LM कर्व, ISLM इक्विलिब्रियम, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण, और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कैसे डिराइव, ओके। तो ये ISLM खत्म हुआ, लेकिन जिन्हें भी मैथमेटिकली देखना है कि मैथमेटिकल कि कैसे यूज़ करेंगे ISLM में,
जानना चाहिए, क्योंकि वो ईजिली होती है मैथमेटिकली से रिप्रेजेंट करना। जैसे ग्राफिकली की हम मैथमेटिकली करें, तो हम लोग लेक्चर 4 में मिलते हैं मैथमेटिकली के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी शो हुआ होगा प्रीवियस ईयर का, तो ये आप देख सकते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा उसी के आधारित पे ये क्वेश्चन है, आप इन्हें आराम से सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 4, व्हाट मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ IAS LM।